नमस्कार साथियों, अगर आप भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और लंबे समय से अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, तो रेलवे बोर्ड की यह नई अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने आरबीई नंबर 61/2026 जारी किया है, जिसके तहत 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा पूरी कर चुके गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नई प्राथमिकता आधारित ट्रांसफर व्यवस्था लागू की गई है। अब तक क्या होता था, सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर आवेदन उनकी आवेदन तिथि के आधार पर प्राथमिकता सूची में रखे जाते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने देखा कि कई कर्मचारी 20 साल या उससे भी अधिक सेवा देने के बाद भी वर्षों से अपने अनुरोध वाले ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अलग प्राथमिकता श्रेणी बनाई गई है। इसका उद्देश्य उनके लंबे सेवा काल को सम्मान देना और उनके ट्रांसफर अनुरोधों का तेजी से निपटारा करना है। आवेदन करने की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। कर्मचारी अपने इच्छित जोन, डिवीजन या यूनिट के लिए HRMS पोर्टल पर आवेदन करेंगे। हर महीने की पहली तारीख को HRMS ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों की नई प्राथमिकता सूची तैयार करेगा। यह सूची प्रत्येक स्वीकार करने वाली यूनिट के लिए अलग बनेगी और इसमें सबसे अधिक नियमित सेवा वाले कर्मचारी को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ट्रांसफर आदेश HRMS पर स्वतः जारी किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था में स्वीकार करने वाली यूनिट से NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। कर्मचारी को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार 15 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाएगा। यदि विभागीय जांच, सतर्कता मामला, स्टॉक हैंडिंग ओवर या अन्य निर्धारित कारण हो, तभी DRM की अनुमति से कार्यमुक्ति रोकी जा सकती है। लेकिन केवल स्टॉक हैंडिंग ओवर के कारण किसी कर्मचारी की रिलीविंग 1 महीने से अधिक नहीं रोकी जा सकती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल स्थान परिवर्तन के लिए है। इस योजना के माध्यम से विभाग या कैटेगरी बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह ओपन लाइन से प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में ट्रांसफर भी इस योजना के अंतर्गत नहीं होगा। 20 वर्ष से कम नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी ट्रांसफर प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी, जिसमें आवेदन की तारीख के आधार पर प्राथमिकता और स्वीकार करने वाली यूनिट का NOC आवश्यक रहेगा। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना को लागू करने के लिए HRMS को पूरी तरह तैयार किया जाएगा और यह व्यवस्था इस आदेश के जारी होने की तारीख से लगभग 2 महीने बाद लागू होगी। सीधी बात यही है कि अगर आपने रेलवे में 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा पूरी कर ली है और लंबे समय से अपने अनुरोध वाले ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह नई नीति आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। उम्मीद है अब आपको आरबीई नंबर 61/2026 आसान भाषा में पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही रेलवे की नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।